हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्य प्रकाश गौर क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के लेक्चर नंबर हम जो कर रहे थे एक्सरसाइज 6.5 कर रहे थे। 6.5 का हमने फर्स्ट लेक्चर किया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चनों के लिए बात की थी हमने, यानी फर्स्ट क्वेश्चन हमने वहाँ पर किया था। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करेंगे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ध्यान से समझो और पढ़ो। कह रहा है कि निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या न्यूनतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता चुका हूँ उच्चतम और न्यूनतम की पहली, अगर इन्होंने मेरा पहला लेक्चर नहीं लिया वो पहला लेक्चर जरूर जाकर लें, नहीं तो आपको ये एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। तो फालतू में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, अगर एक्सरसाइज आप पहला चैप्टर नहीं ले सकते तो। अगर मैं मोटा मोटा बताऊँ तो मैंने दो तीन चीज़ों के लिए बात की थी। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और मैंने कहा था सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपको समझते हुए चलना कि एफ डैश एक्स बराबर 0, और यहाँ से कोई क्रिटिकल पॉइंट आपका सी निकल जाता था, एफ डैश एक्स डबल डैश एक्स, अगर 0 से छोड़ा है तो फंक्शन कैसा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। और एफ डैश एक्स ये तो एफ डबल डैश एक्स 0 से कैसा है, बड़ा है तो कैसा रहेगा आपका, मिनिमम रहेगा। और एफ डैश डबल डैश एक्स अगर 0 के बराबर है तो कैसा हो जाता है, यहाँ फंक्शन जो आपका फंक्शन वो टेस्ट है वो फेल हो जाता है, ना तो उच्चतम होता है ना ही न्यूनतम होता है। ये तीनों की डिस्कशन हमने बात की थी, इन तीनों चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया था। आज जो मैं चलने वाला हूँ, आज मैं बात करने वाला हूँ वो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड की कर रहा हूँ। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि आपको उच्चतम और न्यूनतम की यहाँ पे बात करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स माइनस के एक्स प्लस के 2 और माइनस के कितना हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला पार्ट है कि आपको दिया हुआ है कि एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, मॉड ऑफ एक्स प्लस के 2 माइनस के 1। यानी आपको पता है एक्स प्लस के 2 मॉड है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक्स के प्रत्येक मान के लिए ध्यान समझना, एक्स प्लस के 2 जो है मॉड वो ऑलवेज जीरो के बराबर आ सकते हैं या 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर आ सकते हैं 0 से बड़ा होगा। यानी आपको पता है एक्स का कोई भी मान मैं रखूँ यहाँ पे, यानी एक्स का चाहे प्लस रखूँ चाहे माइनस रखूँ, ये क्या है, मॉड है। मॉड का मतलब क्या था, ऑल नेगेटिव चीज़ों को भी पॉजिटिव कर देता, ऑल नेगेटिव नंबरों को भी क्या कर देता बेटा, पॉजिटिव कर देता। अर्थात यहाँ पे मैं एक्स का कोई भी मान पुट करूँ तो ये ऑलवेज क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या उसके और या 0 आ सकता है, ये होगा। यानी अगर मैं इसकी मैक्सिमम की बात करूँ तो आपको पता है ये धनात्मक की तरफ ये बढ़ता ही जाएगा, ये कभी नंबर रुक सकता है, कभी नहीं रुक सकता। यानी आप धनात्मक की तरफ 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, ये नंबर हर बार बढ़ता जाएगा, यानी हर बार कभी 2 कभी 4 कभी 5। तो यहाँ पर कभी आप इसके मैक्सिमम मान की बात कर सकते हो, मैक्सिमम मान निकाल सकते हो इसका, जब ये रुक ही नहीं रहा धनात्मक साइड में ये रुक ही नहीं रहा, तो मैं इसकी मैक्सिमम की बात कहाँ से कर लूँगा, मैं मैक्सिमम की बात कहीं से कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या होगा कि x प्लस 2 जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो दिए गए फलन का कोई मैक्सिमम मान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि धनात्मक में रुकेगा ही नहीं, ये बढ़ता जाएगा। आप 1 डालोगे 3 मिलेगा, आप 2 डालोगे 4 मिलेगा, आप 4 डालोगे 6 मिलेगा, तो आपका नंबर बढ़ता ही जाएगा, कोई नहीं होगा। लेकिन मिनिमम कहाँ होगा बेटा, मिनिमम होगा बेटा आपका, न्यूनतम होगा आपका किस पर, एक्स प्लस के 2 पर, यानी 0 मिलना चाहिए। एक्स प्लस 2 बराबर 0, यानी एक्स बराबर माइनस 2 पर क्या होगा, इसका मिनिमम मान होगा। क्या होगा, एक्स बराबर 2 पर लेकिन मिनिमम एक्स बराबर माइनस 2 पर होगा। यानी कहाँ होगा बेटा, एक्स बराबर माइनस 2 पर। बात समझ में आ रही है। यानी आपको यहाँ पर ये 0 होगा, 0 पर ये सबसे ज़्यादा क्या आएगा, आपको मिनिमम देगा, क्योंकि आपको सबसे छोटा मान कितना हो सकता है, माइनस की 0 ही हो सकता है। यानी एक्स प्लस 2 0 के बराबर है, एक्स बराबर माइनस 2 पर ये कैसे देगा, आपको मिनिमम देगा, है ना। तो एक्स बराबर माइनस 2 पर फलन न्यूनतम होगा और न्यूनतम मान तो एक्स बराबर माइनस 2 कहाँ रखूँगा, यहाँ पे रखूँगा। तो एफ
फंक्शन में रखूँगा तो -के 2 प्लस के 2 -1, तो ये तो हो गया 0, तो 0 -1 कितना आएगा -के 1, यानी f -के 2 पर कितना आएगा यहाँ पे -के 1, राइट। ये आपका क्या हो गया, मिनिमम, राइट। तो कोई दिक्कत आई, कोई समस्या नहीं होगी। एंड ना आगे के क्वेश्चन की बात करें हम यहाँ पे कि क्वेश्चन में दिया है आपको gx यहाँ दिया है -x -के 1 प्लस के 2, राइट, प्लस के 2 दिया, प्लस के 3 दिया। तो आपको पता है x प्लस -1 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि मॉड लगा हुआ है यहाँ पे। x का कोई भी मान डाल लो, x के किसी भी मान के लिए ऑलवेज कैसे रहेगा, x के प्रत्येक मान के लिए, राइट, प्रत्येक मान के लिए हमेशा बड़ा रहेगा या उसके बराबर होगा, राइट। यही होगा, नहीं होगा। अब मेरी बात है ना, x -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, या तो बराबर हो सकता है इसके 0 के बराबर, राइट। तो अगर मैं इसमें माइनस कर दूं x -1 इज ग्रेटर देन, अब मैं माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू 0, यानी यार ये 0 के बराबर हो सकता है या 0 से क्या रहेगा, हमेशा छोटा रहेगा। यानी मैंने क्या किया, मैंने कहा कि 3 बड़ा है किससे, 2 से। अगर मैं माइनस दोनों तरफ कर देता हूँ, माइनस के 3 छोटे हो जाएंगे किससे, 2 से। चिन्ह परिवर्तन हो जाता है जब माइनस के गुणा करते हो। तो माइनस का अगर मैंने करते थे, नहीं 0 होगा। अब देखो ये नंबर जो है x के प्रत्येक मान के लिए कहाँ भागता जाएगा, ये नेगेटिव की तरफ भागता जाएगा, नेगेटिव की तरफ भागता जाएगा, यानी नेगेटिव की तरफ कोई रुकेगा ही नहीं। ये संख्या रेखा पर नेगेटिव की तरफ मान मिलता है। जब हमें एक फिक्स वैल्यू नेगेटिव मिलेगी नहीं, तो क्या इस फलन का कोई न्यूनतम मान होगा। तो लिख देंगे दिए गए फलन का कोई न्यूनतम मान नहीं होगा, राइट, कोई न्यूनतम मान नहीं होगा। लेकिन इसका क्या होगा, लेकिन मैक्सिमम मान कितना होगा इसका, किस पर बेटा, x -के 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा यहाँ पे 1 पर कितना होगा। आप x बराबर 1 रख दोगे कहाँ, ये फंक्शन आपको दिया हुआ है, यानी g1 -1 के 1 प्लस के 3, तो ना वो 0, तो माइनस के 0 प्लस के 3 कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका 3 आ गया। यानी इसका जो आपका अधिकतम मान होगा वो 3 होगा, किस पर मिलेगा, x बराबर 1 पर मिलेगा, राइट। यानी उस मान पर जहाँ पर की वैल्यू रखने पर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट, उस मान पर, राइट, मैंने समझाया था। एंड नाउ यहाँ पे थर्ड वन क्वेश्चन की बात करें कि साइन, थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन है इसका, थर्ड पार्ट है, मतलब कि hx बराबर साइन 2x प्लस के 5 दे रखा है, राइट, यही है, क्लियर है। तो आपको पता है साइन का जो मान है वो -1 से हमेशा बड़ा है या इसके बराबर, और +1 से कैसे रहेगा, हमेशा छोटा है इसके बराबर। आपको पता है यही होता है, हाँ या ना। आप कहोगे बिल्कुल सर, हम जानते हैं ये वाली बात, तो सही कह रहे हो आप, है ना। तो मैं यहाँ पर 2x या 2x भी कर दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हम जानते हैं। अगर मैं तीनों में अगर मैं 5 जोड़ दूँ, तीनों में क्या जोड़ दूँ मैं, प्लस के 5, वन प्लस के 5, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4, कितना होगा 6। यानी मिनिमम कितना रहेगा ये फंक्शन 4 पर, और मैक्सिमम कितना होगा 6 पर। यानी मैक्सिमम किस पे हो सकता है, 6 पर, और इसका मिनिमम किस पे हो सकता है, आपका 4 पर हो सकता है। बहुत वेरी सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आसान तरीके से हमने निकाल दिया। इसने न्यूनतम मान पूछा, तो न्यूनतम किस पे होगा, इसने न्यूनतम मान पूछा, तो न्यूनतम किस पे होगा बेटा, न्यूनतम मान इसका होगा 4, और अधिकतम पूछता तो कितना होगा 6, राइट।
इसी प्रकार से इसका फोर्थ क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला फोर्थ पार्ट जो कह रहा है साइन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर साइन 4x प्लस के 3 दिया हो, राइट, इतना दिया हो। यानी यहाँ पे -1 से साइन एक्स की साइन 4x की वैल्यू कैसे रहेगी, हमेशा बड़ी रहेगी लेकिन 1 से छोटी रहेगी। यानी दोनों तरफ क्या जोड़ दें, प्लस के 3 जोड़ दें। कितना बचेगा यहाँ पर 2 हमेशा साइन 4x प्लस 3 से बड़ा होगा लेकिन इससे छोटा होगा। इसमें पूछा क्या है इसने, इसमें पूछा है इसने उच्चतम और न्यूनतम की बात करनी है, न्यूनतम और उच्चतम की यहाँ बात करनी है, अधिकतम की। तो उच्चतम कितना रहेगा इसका, उच्चतम जो होगा उच्चतम मान होगा 4, राइट, उच्चतम मान होगा 4। एंड नाउ अगला जो क्वेश्चन है आपका बात समझने लायक है, ये समझना, यानी अगला जो पार्ट है इसका वो समझने लायक है। तो क्या गिवन है इसका, आपको दिया हुआ है hx बराबर कितना है, x माइनस एक्स प्लस के 1, कितना बेटा, x प्लस के 1, और x बिलोंग्स टू कहाँ बेटा, x बिलोंग्स टू माइनस के 1, ठीक है। और अगला अगर हमें इसको चेक करना है भाई x बराबर 1 -1 पर, अगर मैं यहाँ पे बेटा यहाँ रखता हूँ x बराबर -1 रखता हूँ, कितना होगा -1 प्लस के 1 बराबर कितना हो जाएगा 0, और x बराबर 1 रखता हूँ, कितना होगा 1 प्लस के 1 बराबर 0। यानी x का hx की जो मान है वो किसके बीच में लाई करता है, आपका अंतराल x का मान जो किसके बीच में लाई करता है, -1 और 1 के बीच में लाई करता है। x का मान अगर -1 1 के बीच में लाई करेगा तो h का मान किसके बीच में करेगा, 0 से बड़ा होगा और सॉरी यहाँ 2 और 2 से छोटा होगा। आपको पता है बाउंड्री कभी नहीं ली जाती, ओपन अंतराल है, यानी आपका समृद्ध है ना, यानी ओपन इंटरवल की कभी भी बाउंड्री नहीं ली जाती है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ये काउंट नहीं लेंगे, यानी -1 और 1 तो ले नहीं सकते, तो यानी वैल्यू कहाँ लाई करेंगे, 0 से और 2 के बीच में लाई करेंगे। आप एक चीज़ बताओ, इसके अगर 0 और 2 के बीच में लाई करेंगे तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा इसका, बता सकते हो, यानी x का ऐसा कौन सा मान होगा 0 और 2 के बीच में जिसको रखने पर ये मान सबसे छोटा दे दे, ऐसा कोई मान है? तो x का ऐसा कोई मान आपको मिल ही नहीं सकता जिसको यहाँ रखने पर और आप उसको न्यूनतम की बात कर लो। उसी प्रकार से अधिकतम की बात कर लो, आप कहोगे सर 0.9 होगा तो मैं कह सकता हूँ 0.91 होगा, आप कहते हो 1.9 होगा, मैंने कहा 1.9 होगा तो 1.991 हो जाएगा। तो आप इसके अधिकतम की बात कर रहे हो, मेरी बात समझना यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ना तो यहाँ पर न्यूनतम निकाल सकते हो इसका, ना ही यहाँ पर अधिकतम निकाल सकते हो। तो अतः दिए गए फलन का ना तो कोई उच्चतम मान होगा और ना ही कोई ठीक है। इस फलन में ना तो उच्चतम हो सकता है ना ही न्यूनतम हो सकता है। तो दूसरे के हमें सभी पार्ट हमने समझे और आशा करता हूँ आपको समझ में भी आए होंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका, वो है थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम और न्यूनतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए तथा स्थानीय उच्चतम या न्यूनतम मान जैसी स्थिति हो भी ज्ञात कीजिए। तो वो भी स्थिति भी आपको ज्ञात करनी है। तो आपको मैंने अब यहाँ पर क्या है, हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। पूरे में जो अप्लाई करेंगे वो कौन सा करेंगे बेटा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे, राइट। ये नोट डाउन कर लेना, बड़े प्यार से समझते हुए चलेंगे सभी क्वेश्चनों को हम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करता हूँ। गिवन दिया हुआ है आपको,
क्या दिया हुआ है कि भैया आपको एफ एक्स बराबर दिया है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ, राइट। अब मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपको याद दिला देता हूँ। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या समझाया था, मैंने कहा था कि पहले एफ एक्स का एफ डैश एक्स निकालेंगे, बराबर जीरो रखेंगे, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकल के आएंगे, मान लो C1 और C2 कुछ भी निकल के आए, उनको यहाँ पर रख के देखेंगे, C आया, C कोई निकल कर आएगा पॉइंट, C को यहाँ रखेंगे, ये या तो जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो से बड़ा छोटा होगा तो कैसा होगा फंक्शन आपका, मैक्सिमम होगा। और यहाँ पर एफ सी डबल डैश सी जीरो से कैसा होगा, बड़ा होगा तो कैसा होगा, यहाँ पे मिनिमम देगा। और एफ डबल डैश सी जीरो के बराबर कैसा हो जाएगा, यहाँ पे जीरो के अगर बराबर है तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, आपका टेस्ट फेल हो जाता है, ना तो मिनिमम की बात की जाती है और ना ही यहाँ पे मैक्सिमम की बात हम कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात, ये बात समझ में आई आपको। यानी अब मैं यहाँ पे अगर फर्स्ट डेरिवेटिव यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करता हूँ, अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अगर मैं अवकलन करूँगा तो क्या आएगा भाई, एफ डैश एक्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x, ठीक है 2x हो जाएगा। मैंने क्या कहा, एफ डैश एक्स को हम किसके बराबर रखेंगे, जीरो के बराबर, तो मैंने 2x को रखा जीरो के बराबर, तो x बराबर कितना आ गया, जीरो। यानी x के बराबर जीरो पर हम यहाँ क्या करेंगे, फोर न्यूनतम और उच्चतम मान के लिए, तो उच्चतम मान के लिए रखेंगे तो अपने क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकालना है। सेकंड निकालेंगे तो एफ डबल डैश, अगर मैं इसका फिर एक्स के साथ अवकलन करता हूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा, राइट, 2 हो जाएगा, राइट। यानी कि अगर मैं x बराबर जीरो रखता हूँ, एफ डबल डैश मैं जीरो रखता हूँ, कितना का 2, अगर यहाँ तो 2, अगर यहाँ x तो है ही नहीं, रखेंगे कोई नहीं, यानी पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा होगा तो आपका फलन कैसा होगा, हमेशा जीरो से बड़ा होगा तो आपको फलन होगा मिनिमम। अतः लिख देंगे यहाँ, अतः x बराबर कितने बेटा, x बराबर जीरो पर फलन कैसा होगा, उच्चतम होगा, वो न्यूनतम होगा, कैसा होगा, और न्यूनतम मान न्यूनतम जो मान होगा इसका कितना होगा बेटा, मैं कहाँ रखूँगा, x बराबर जीरो रखूँगा, यहाँ पे कितना का जीरो न्यूनतम होगा, और न्यूनतम मान भी कितना होगा, वो भी जीरो ही होगा, राइट, कितना होगा, जीरो होगा, राइट। क्लियर है, बात समझ में आई। स्थानीय मान न्यूनतम होगा, इसका निकाल लेंगे। तो इसी प्रकार से आप बाकी सभी क्वेश्चनों को मैंने निकाल सकते हो, सेम रूल अप्लाई करना है। मैं अगर इसका सेकंड क्वेश्चन आपको बताऊं, साइन एक्स दे रखा है आपको, यानी सेकंड आप अपने आप कर लोगे, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इसका अगर मैं आपको समझाऊं, अगर मैं इसका थर्ड पार्ट इसको समझाऊं, कितना हो जाएगा, एच एक्स बराबर साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स, राइट, साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स, जहाँ एक्स का मान क्या जीरो से बड़ा है और किससे, पाई/2 से छोटा है, ये है। एच एक्स बराबर साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट निकालो यहाँ पे। तो एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे यहाँ पे, अवकलन करने पर, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा
साइन एक्स का कितना हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस के साइन एक्स, तो हो जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स, ये हो जाएगा राइट। आपका भी बिल्कुल सर यही होगा। तो मुझे क्या करना है, एच डैश एक्स को 0 बराबर रखना है, कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स बराबर 0, तो साइन एक्स बराबर कितना आएगा माइनस के कॉस एक्स, यानी साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना होगा यहाँ पे माइनस के, यानी या माइनस के 1 कह सकते, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा टेन एक्स बराबर माइनस के 1, यानी टेन एक्स बराबर माइनस के 1। एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो टेन के ऐसे कौन से माइनस को संतुष्ट करेंगे, मेरी बात समझो। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि टेन कहाँ, देखो यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, यानी यहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है। यहाँ कौन कौन से एंगल आते हैं, यहाँ 2 एंगल आते हैं, एक तो 180 माइनस के थीटा और एक 90 प्लस के थीटा, और यहाँ पर कितना होगा, यहाँ 270 प्लस के थीटा, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 360 माइनस के थीटा। मेरी बात समझना, 180 और 200, 180 और 360 में एंगल टेन का टेन में ही रहता है और कॉट का कॉट में ही रहता है और साइन का साइन में ही रहता है। लेकिन साइन 90 प्लस थीटा अगर हम कभी भी करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, कॉस में, जबकि मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, टेन की चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन एक्स बराबर मैं लिख सकता हूँ, यानी π/4 की वैल्यू होती है, ये किसकी होती है π/4 की, यानी थीटा की जगह मैं π/4 लिखूंगा, यहाँ पे लिख सकता हूँ 180 पाई माइनस के π/4, और यहाँ लिख सकता हूँ मैं इसको कितना 360, यानी 10 2 पाई माइनस के π/4 भी लिख सकता हूँ, ये दोनों लिख सकता हूँ। यानी मैं लिख सकता हूँ 10x बराबर कितना होगा यहाँ पर 10 3 π/4, और यहाँ लिखूँगा तो आएगा 10 4 दूनी 8, 8 में से गया तो 7 π/4, सही है। यानी x का मान क्या होगा, या तो x का मान 3 π/4 हो सकता है, या क्या हो सकता है यहाँ पर 7 π/4 हो सकता है, यही दोनों हो सकते हैं, राइट, ये दोनों हो सकते हैं। यानी x का बराबर 3 π/4, और ये भी हो सकता है, या आपका कितना हो सकता है, आपका 7 π/4 भी हो सकता है, राइट। कोई दिक्कत किसी प्रकार की यहाँ तक, कोई दिक्कत जल्दी बताओ। आप कहोगे सर ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है, बात समझ में आ गई, हमारी बात हमारे समझ में आ गई। मैंने कहा ठीक है, तो आ गई, तो अब क्या करना है मैं कि भैया मैं यहाँ पर बात करूँगा इसकी, किसकी बेटा, x बराबर 3 π/4 पर न्यूनतम और उच्चतम के लिए, तो न्यूनतम और उच्चतम के लिए बात करेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे हम क्या रखेंगे भाई, एच डबल डैश एक्स निकालो पहले, तो इसका एच डबल डैश एक्स निकालेंगे इसका, तो एच कॉस एक्स का कितना हो जाएगा बेटा, और साइन एक्स का कितना हो जाएगा कॉस एक्स, राइट, ये हो जाएगा। यानी एच डबल डैश एक्स जो है कॉस एक्स माइनस के, तो एच डबल डैश एक्स यानी एक्स का कितना रखूँगा 3 π/4, यानी कॉस 3 π/4 और माइनस के साइन 3 π/4। 3 π/4 कितने का मान होता है, जल्दी बताओ, 3 π/4 कितने का मान होता है, यानी 3 180। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, कॉस, इसको लिखा जा सकता है पाई माइनस के π/4, और इसको लिखा जा सकता है साइन पाई माइनस के π/4 भी लिखा। साइन 180 पर कॉस 180 प्लस थीटा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट पर कॉस होता है नेगेटिव, तो माइनस के कॉस π/4, यहाँ माइनस चल ही रहा है, साइन पॉजिटिव हो जाएगा साइन π/4, यहाँ माइनस के कितना है 1/√2, यहाँ भी माइनस कितना है 1/√2, यहाँ एलसीएम जोड़ूंगा तो माइनस के 2/√2, 2 को लिख सकता हूँ माइनस के √2 × √2 बटे √2, √2 से √2 कैंसिल, तो माइनस कितना है √2, तो माइनस के √2 हमेशा क्या होगा 0 से छोटा होगा। यानी x बराबर 3 π/4 पे फंक्शन कैसा रहेगा, हमेशा न्यूनतम होगा, कैसा होगा, न्यूनतम होगा। x बराबर 3 π/4 पर फलन न्यूनतम
निम्नतम होगा, राइट, न्यूनतम होगा। इसने मान भी पूछा है क्या? इसने मान नहीं पूछा है। क्या पूछा है इसने? मान पूछा है? नहीं पूछा है, राइट। अच्छा, एक गलती हमने कर दी यहाँ पे, वो गलती क्या की हमने यहाँ पे? सही है हमारा, कोई गलती नहीं की, राइट, न्यूनतम होगा। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ किसकी बेटा, एफ डबल डैश एक्स यानी एक्स बराबर 7y/4 पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश 7π/4 कॉस 7y/4, और यहाँ हो जाएगा कितना, माइनस के 7। अगर मैं इसको तोड़ के लिखता हूँ तो इसको लिख सकता हूँ कितना, 360 यानी कॉस 360 माइनस के π/4 यानी 2π लिख सकता हूँ, 2π, और यहाँ साइन 2π माइनस के π। तो इतना ही आ जाएगा सॉल्व करके, ठीक है, इतना आ जाएगा। मेरे बताओ 360 भी कोई चेंज नहीं होता, कॉस का कॉस में रहेगा, लेकिन कॉस कैसा रहता है उसमें पॉजिटिव रहता है, तो कॉस π/4। यहाँ माइनस के ये हो जाएगा, कॉस माइनस के होता है तो माइनस के, तो यहाँ हो जाएगा कितना, कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसकी हो जाएगी 1/, तो 2/√2 यानी √2 इंटू कितना आ जाएगा, √2 इंटू, क्लियर है? x बराबर 7π/4, इस पर चेक कर लिया तो यहाँ पर कितना है, प्लस के √2 है, यानी प्लस के √2 है, इसका मतलब क्या, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉरी, अगर मेरा यह नेगेटिव 0 से छोटा तो ये उच्चतम होगा, उच्चतम होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा तो कैसा हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। यानी x बराबर 7π/4 पर फलन न्यूनतम होगा, राइट, न्यूनतम। क्लियर है? बात समझ में आई? तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी तीसरा वाला निपटाया। तो यानी इसके सभी पार्ट जो हैं बाकी के, आप इसका अगला पार्ट सिमिलर है, इसी प्रकार से करना है आपको। बाकी मतलब आपको एक बार डेरिवेटिव करके मान निकाल के सीधा करना ही करना, ठीक है। इसके अगर मैं 5th पार्ट की बात करता हूँ, बात क्वेश्चन किसकी बात करता हूँ बेटा, क्वेश्चन बात करता हूँ मैं आपका, थोड़ी एक्सरसाइज में लेक्चर की लिमिटेशन क्या है, ज़्यादा बनेगी। क्या बनेगी? ज़्यादा बनेगी। क्यों? क्वेश्चन, इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में ज़्यादा है। तो क्वेश्चन का आपका लास्ट पार्ट है कौन सा, तीसरे का लास्ट पार्ट कौन सा है आपका, तो ये है, कितना है आपका यहाँ पे, fx बराबर, मैं आपको मोटा मोटा समझा रहा हूँ इसमें, ठीक है, इसके क्वेश्चन को मोटा मोटे रूप से मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो इसका भाई आपको क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे कर सकते हो, इसको बताओ मुझे जल्दी से, ये बताओ इसका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे लगा सकते हो, इसमें फर्स्ट बार कैसे कर सकते हो, जल्दी बताओ। आपको पता है फर्स्ट बार कैसे कर सकते हो, जल्दी बताओ। इसमें फर्स्ट सेकंड लगा देंगे, क्या लगा देंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो कितना होगा यहाँ पे, तो x ऐसे कैसे, तो 1/2 x माइनस प्लस, और x का कितना हो जाएगा 1। यहाँ कितना हो जाएगा x, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो f डैश x जो है x/2 और x -1, राइट, यही हो जाएगा।
आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं होगा, है ना। इसको और सॉल्व किया जा सकता है। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ले लो 1, यानी आपको पता है x प्लस के 2 रूट एक्स माइनस 1 और रूट एक्स माइनस के 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2 रूट एक्स माइनस के, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस के, इसको इसका मल्टीप्लाई करें तो 2 एक्स माइनस के 1 बटे कितना हो जाएगा 2 रूट एक्स माइनस के 1, यानी कितना हो जाएगा x तो यहाँ हो जाएगा बेटा कितना 3x माइनस के 2 बटे 2 रूट एक्स माइनस के 1, ये एफ डैश एक्स बराबर सही है। अगर इसका मैं डबल डेरिवेटिव निकालता हूँ, ये हो गया, इसका डबल डेरिवेटिव मैं निकालूंगा, ठीक है। तो इसका एक और बार पुनः अवकलन करना पड़ेगा आपको, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो करेंगे या अंश बटे हल लगा दो, तो एफ डैश एक्स बराबर बेटा ठीक है, एफ डैश एक्स बराबर यानी आपका हर ऐसे के ऐसे रूट एक्स 2 एक्स माइनस के 1 एंड यहाँ हो जाएगा डी वाई डी एक्स 3 एक्स माइनस के 2 एंड नाउ यहाँ हो जाएगा माइनस, अब यहाँ हो जाएगा कितना 2 रूट सॉरी यहाँ पे हो जाएगा ऊपर वाला इंटू डी वाई डी एक्स और यहाँ हो जाएगा कितना बेटा आपका 2 1/2 तो हम आगे ही ले सकते हैं, 1/2 को आप आगे ले लो यहाँ से, तो यहाँ पर 2 रहने दो, यहाँ x माइनस 1 की पावर 1/2, यानी यहाँ सॉल्व करूँगा तो रूट कितना हो जाएगा का स्क्वायर कट जाएगा, तो एफ डैश एक्स बराबर 1 और यहाँ हो जाएगा 3x का हो जाएगा 1, ठीक है, माइनस यहाँ हो जाएगा कितना 1/2 और x माइनस 1 की पावर माइनस की 1/2, राइट। इतना ही समाकलन होगा, यहाँ हो जाएगा x माइनस के 1, यानी एफ डबल डैश, तो यहाँ हो जाएगा कितना बेटा 3 रूट एक्स माइनस के 1, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा कितना सॉरी माइनस के चल ही रहा है यहाँ पे, यानी 3x माइनस के 2 अपॉन आ जाएगा बेटा कितना 2 रूट एक्स माइनस के 1, इतना ही हो जाएगा, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। यहाँ एलसीएम ले लो बेटा कितना है 1, तो एफ डबल डैश एक्स बराबर 3 और रूट एक्स माइनस 1 का तो कितना आएगा 2 रूट एक्स माइनस के 1, राइट। और यहाँ चल रहा है कितना होगा 3 माइनस के 2 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसका करेंगे यहाँ पर 2 आ जाएगा और x माइनस के 1 इंटू कितना हो जाएगा x माइनस 1 की पावर 1/2, यही तो हो रहा है। इसका मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और रूट का रूट से करते तो रूट हट जाता है, माइनस के करेंगे तो माइनस के 3x और प्लस के 2, सही है। और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 2 और 1 का तो कितना आएगा x माइनस 1 की पावर 3/2, अंदर मल्टीप्लाई करूँगा इसका तो एफ डबल डैश एक्स कितना होगा 6x माइनस के 6 माइनस के 3x प्लस के 2 बटे 2x माइनस 1 की पावर 3/2, यानी यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 6 में से 3 गए तो 3 बचेंगे 3 और 6 में 2 गए तो बचेंगे 4, ठीक है, ये हो जाएगा क्लियर है। ये हमारे पास आ गया, यानी 2 दूनी 4, एक 1/2 यहाँ पे आगे चल ही रहा है सब में, यानी सब में 1/2 आपका यहाँ पे चल ही रहा है, यानी 1/2 जो आपका रह गया था वो चल ही रहा है, 1/2 आपका चल ही रहा है, राइट। तो यहाँ आपका 1/2
तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, राइट। कितना हो जाएगा बेटा 4। क्लियर है, यहाँ एफ डबल डैश एक्स आ गया। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को मुझे दिखाना है टेस्ट 0 के बराबर। फर्स्ट तो यहाँ करूँगा मैं तो 0 में गया, ये पहला पार्ट तो जब क्या हो गया 0 में, ये कितना आ गया 0 में गया, राइट। तो इसका मान जो निकल के आएगा तो 3x बराबर 3x माइनस के 2 बराबर, तो ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, ये तो कभी 0 हो नहीं सकता। 2 रूट x माइनस के 1 कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये 0 के बराबर हुआ तो नीचे 0 है, 0 का इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये तो कभी 0 के बराबर हो नहीं सकता। ऊपर वाला 0 के बराबर हो सकता है, तो कितना आएगा 3x बराबर 2, तो x बराबर कितना आ गया 2/3, तो x बराबर 2/3 आ गया। x बराबर 2/3 को 4 उच्चतम और न्यूनतम के लिए, उच्चतम और न्यूनतम के लिए, उच्चतम और न्यूनतम के लिए चेक करेंगे यहाँ पे f डबल डैश 2/3 तो यहाँ रखो बेटा 3 गुणा कितना बेटा 2/3 माइनस के 4 और पौन कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, 2/3 माइनस के 1 की पावर 3/2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो f डबल डैश 2/3 यहाँ 2 माइनस के 4 यहाँ हो जाएगा कितना माइनस के 1/3, तो यहाँ हो जाएगा कितना माइनस के 2 बचेंगे, माइनस के 2 या 4 बचा, और यहाँ 2/3 को जब तोड़ा जाएगा, इसको देखो मेरी बात समझो, सिंपल तोड़ो मत तोड़ो, माइनस के 1 की पावर 3/2, मेरी बात समझो, यहाँ समझो मत समझो, ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ तो ऑलवेज क्या है 0 से छोटा होगा, कैसे रहेगा हमेशा 0 से छोटा रहेगा, और 0 से छोटा रहेगा इसका मतलब क्या है x बराबर 2/3 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, राइट। क्लियर है, ये हमेशा पॉइंट किसका मैक्सिमा का। अगर मुझे इसका मैक्सिमम मान निकालना है तो मान निकालूंगा तो कहाँ रखूँगा, यहाँ रखूँगा कि f 2/3 तो 2/3 रूट 2/3 माइनस के 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा यहाँ पे 2/3 तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 1/3 या मैंने गलत कर दिया यहाँ पे x माइनस के 1 है 1 माइनस के x है। पहली बात तो ये बताओ, अच्छा ये 1 माइनस के x था, एक चीज़ और गलत हो गई यहाँ पे, 1 माइनस के x था, मैंने x माइनस 1 करके चलाऊँ तो यहाँ 1 माइनस x कर लेना, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे एक माइनस का चिन्ह का फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पे हर क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस के चिन्ह का, यानी ये माइनस का 1 का यहाँ पर मल्टीप्लाई और होगा, तो ये माइनस का रहेगा, कैसा रहेगा माइनस का रहेगा, ठीक है। आप देख लेना माइनस प्लस का थोड़ा सा चक्कर पड़ जाएगा, बाकी कुछ नहीं है, पहले वाले टर्म पड़ जाएगा, तो 2 माइनस के x यहाँ पर 2 माइनस के x 2 यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा 2 माइनस के 3x आएगा सबका, बस इतना फ़र्क पड़ेगा, समझ लो यहाँ माइनस चल रहा होगा बाहर। क्लियर है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप जैसे सिमिलर क्वेश्चन करोगे तो यहाँ 4 माइनस के यहाँ आना चाहिए मेरे हिसाब से, ये आपका बिल्कुल एकदम सही आएगा, क्या आएगा बिल्कुल सही आएगा। तो यहाँ पे घटाऊंगा तो कितना आएगा यहाँ पे 1 माइनस के 2/3, तो यहाँ हो जाएगा कितना आपका 1/3, तो 1/3 हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ हो जाएगा 1/√3 और √3 को 3 को ले सकता हूँ मैं यहाँ √3 इंटू √3 और 1√3 आपका चल ही रहा है, यहाँ हो जाएगा कितना 2 तो कुछ लिखने से कोई फ़ायदा ही नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा कितना 2/3√3, ये आपका आंसर आ रहा होगा, राइट, ये आपका आंसर आ रहा होगा। यानी आप या ऐसे ठीक है इतना ही रहने दो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई आपको? पल्ले बड़ा क्वेश्चन क्या किया हमने, फर्स्ट डेरिवेटिव किया, फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो फर्स्ट सेकंड लगा प्रथम ऐसे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय से प्रथम का अवकलन, यहाँ अवकलन किया हमने x की पावर n का 1/2 आ गया, x माइनस 1 के 1/2 में से माइनस बन जाएंगे तो माइनस के 1/2 होंगे, और यहाँ पे आपका x माइनस 1 का और करोगे तो x माइनस 1 का कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस के 1 और हो जाएगा, राइट।
जब इसको अपने यहाँ सॉल्व करोगे, यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व कर कर कितना आएगा यहाँ पे, आपका आ रहा है 2 - 3x अपॉन 2 अपॉन रूट x - 1। अगर पुनः कल लगाएंगे, इसमें पुनः अवकलन लगाएंगे तो पुनः अवकलन कितना हो जाएगा यहाँ पे, आप पुनः अवकलन लगाएंगे तो 2 - 3x और यहाँ पे आपका -3 आएगा। फिर कितना आएगा, -3 आएगा, राइट। कितना आएगा यहाँ पे, -3 आ जाएगा, ठीक है। और ये चेंज हो जाएगा कितना, -x, यहाँ -के बनाएगा, राइट। तो यहाँ -x और यहाँ पे कितना आएगा, -x। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो सॉल्व करने के बाद ये कितना आएगा, 3x - 4 अपॉन 4 x - 3/2। यानी आपको पता है ये पॉजिटिव, यानी 0 से छोटा रहेगा, 0 से छोटा रहेगा तो हमेशा कैसा रहेगा, आपका मैक्सिमा रहेगा। इसका मान निकाले हमने मैक्सिमा का, ये यहाँ पे वैल्यू हमने रख दी। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर ये थर्ड नंबर मतलब समझ में आया होगा आपको। ये थर्ड के सभी पार्ट हमने किए। क्वेश्चन नंबर 4 चलो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों का उच्चतम या न्यूनतम मान कितना है। सिद्ध कीजिए थी आपको, देखो क्वेश्चन में जो है उसने 2/9 दिया हुआ है और ऊपर √3 दिया हुआ है। तो कैसे आया, आप देखो 2/3 √3 को आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे, आपको पता है सर, ये मल्टीप्लाई 3 चल रहा है, 3 और 3 9 हो गया और √3 आपका चल ही रहा है। मेरे शेरों ये बताओ, आप 3 × √3 ले सकते हो 3 को, तो 9 × √3, √3 से √3 कैंसिल होगा, 2 √3 कितना होगा 9, यानी ये आपका आंसर हो गया, राइट। ये आपका आंसर। तो आप इस तरीके से आंसर भी मैच कर सकते हो, कोई दिक्कत किसी प्रकार की, राइट। इसी के साथ मैं क्वेश्चन की अगले की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूंगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आपको इसका क्या करना अपना है, डू नॉट हैव अ मैक्सिमा और मिनिमा। प्रूव दैट करो कि इसका मैक्सिमा और मिनिमा नहीं है, समझ लो, ये प्रूव करना है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, आपको दिया क्या है, गिवन। क्वेश्चन नंबर 4 का, यानी f(x) बराबर दिया हुआ है e⁻x दिया हुआ है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे आप, f'(x) बराबर e⁻x होगा। यानी आपको पता है f'(x) भाई, यानी इसका प्रांत r है, f'(x) क्या है, हैज़ नो वैल्यू, नो वैल्यू ऑफ, हैज़ नो वैल्यू है ना, नो वैल्यू ऑफ x इन r, यानी x बिलोंग्स टू प्रत्येक r के लिए x का कोई मान नहीं होगा। यानी f'(x) का x का r पर f'(x) के लिए, x के किसी भी मान के लिए, x के किसी भी मान के लिए f'(x) का कोई मान नहीं होगा, राइट। कोई मान नहीं होगा इसका, f'(x) का कोई भी मान इसका नहीं होगा। मेरी बात समझो, इसका कोई भी मान नहीं होगा। जब कोई मान नहीं होगा तो क्या है इसका, भाई f'(x) बराबर मैं 0 रखूँगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो क्या इसका कोई भी क्रिटिकल पॉइंट निकल पाएगा, यानी क्रांतिक बिंदु निकल पाएगा, क्रांतिक बिंदु निकल पाएगा, हाँ या ना। आप कहोगे नहीं, तो दिए गए फलन का कोई भी
क्रांतिक बिंदु नहीं होगा, कोई भी नहीं हो, क्रांतिक बिंदु कोई भी नहीं होगा, और नहीं होगा तो इसका सॉल्यूशन हम नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो, इसका सॉल्यूशन हम नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से उसने एफ एक्स बराबर मान लो कितना दिया है, log x दिया है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा तो x बराबर 1/x हो जाएगा। क्या x का कोई भी मान है, क्योंकि यहाँ पे x का कोई भी मान है जिसको हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जब भी इसको f' को 0 के बराबर रखेंगे, f' को 0 के बराबर रखेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या अगर मैं इसको 0 के बराबर रख देता हूँ तो क्या x बराबर 1/0 आना पॉसिबल है, x बराबर 1/0 आना पॉसिबल है? भाई आप उल्टा करो तो यानी 1/0 हो जाएगा, तो x बराबर 1/0 आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। x के किसी भी मान के लिए f' का कोई भी x के किसी भी मान के लिए f' का क्रांतिक बिंदु बात समझ रहे, नहीं होगा x के किसी भी मान के लिए, क्योंकि 1/0 आना पॉसिबल ही नहीं है, कभी कोई भी नंबर का 1/0 नहीं आ सकता है। ठीक है, और अगले वाले पार्ट को तो आप स्वयं करके दिखा दोगे इसका, कि भैया आपने इसका कोई समीकरण है, मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, hx बराबर दिया हुआ है, hx बराबर कितना दिया हुआ है, x² यानी कि कितना है, x³ प्लस x² प्लस x प्लस के 1। अगर मैं h' निकालता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कितना आएगा 3x² प्लस के 2x प्लस के 1। क्या इसके समीकरण निकालना बहुत जरूरी है? अगर इसमें 2 घात सूत्र लगा देता हूँ, यानी -2 प्लस माइनस रूट कितना होगा, या 2 का स्क्वायर 4 -3 4ac, आपको 2 घात सूत्र लगाना आता है। वैसे इसका समीकरण का रूट निकालना पॉसिबल ही नहीं है। आप देख रहे हो माइनस के प्लस माइनस कितना होगा, 4 और 4 × 12, 12 में से कहते तो -8, यानी आपको पता है जब भी यहाँ -8 आ जाता है तो कैसा होगा, इमेजरी नंबर होगा, यानी काल्पनिक नंबर होगा। कैसा होगा, काल्पनिक। तो इसका कोई वास्तविक मूल होगा, नहीं होगा। जब वास्तविक मूल ही नहीं होगा x का, तो h' का बराबर 0, यानी इसका क्रांतिक बिंदु निकल सकता है, नहीं निकल सकता। अर्थात इसका मतलब ये फलन कभी भी आपका मतलब इसमें ना उच्चतम और न्यूनतम की बात कहीं कर ही नहीं सकते हम यहाँ पे, यानी मिनिमा और मैक्सिमा की कहीं बात हम नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया। एंड क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा था, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन द गिवन में। आपको कुछ फंक्शन दिए गए हैं, उनके मैक्सिमम और मिनिमा की आपको यहाँ पे बात करनी है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चनों को तो आप खुद ही निपटा लोगे, बट मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ 5वें का, है ना। चौथे की सभी बात समझ में आई आपको, 5वें का आपको मैं एक क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 5 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट जो है आपका, f(x) बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, x³, कितना दिया हुआ आपको, x³ दिया हुआ है, राइट। अगर मैं इसका एक बार डेरिवेटिव निकालता हूँ बेटा, मेरे जीरो बताओ कितना आएगा, आप हो गए 3x²। मैंने ठीक है, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे आप, क्रिटिकल पॉइंट, तो ये क्या करते हैं हम, यानी क्रांतिक बिंदु जब निकालेंगे तो f' बराबर 0, यानी 3x बराबर 0, तो x बराबर कितना है यहाँ पर 0। यानी अब फोर मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम यहाँ बात करेंगे। तो क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव टेस्ट निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव f'(x) करूँगा यहाँ पे, तो ना होगा 3 दूनी 6x होगा, राइट। 3 दूनी 6x हो जाएगा, अवकलन करूँगा तो आपको पता है 3 × 2 और x की पावर 2 - के 1, यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा, राइट। यानी अगर 6x है, इसमें मैं वैल्यू रखूँगा कितना, x बराबर 0 रखूँगा, तो 6 × 0 यानी कितना है 0। यानी आपको पता है ये जब भी कोई, मैंने बताया था आपका 3 कंडीशन बताई थी, f'(x) अगर 0 से छोटा है तो मैक्सिमम, f'(x) 0 से बड़ा है तो मिनिमम, और f'(x) बराबर 0 के बराबर। तो आपका यहाँ टेस्ट क्या होता है, फेल, यानी ना उच्चतम की बात कर सकते हैं ना ही न्यूनतम की बात कर सकते हैं, यानी ना उच्चतम की बात होगी ना ही यहाँ न्यूनतम की बात होगी, राइट। कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, राइट। तो फर्स्ट जो है x बराबर 0 आ गया, कुछ गलती हमने कर दी है क्या, एक मिनट 1 सेकंड। अच्छा, वैल्यू हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर तीनों पर चेक करना है बेटा, तीनों पर चेक करना है कि यहाँ पे हमें वैल्यू अंतराल दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे अंतराल दिया हुआ कितना, -2 और 2, यानी दोनों पर, इन पर भी यानी क्लोज नंबर ले सकता हूँ। एक तो 0 हो गया है ना, 0 पर एट
एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो बताओ मिनिमम और मैक्सिमम दोनों की बात नहीं कर सकते। एट एक्स बराबर कितना होगा -2, -2 पर चेक करेंगे तो कितना आएगा एफ डबल डैश -2 करेंगे यहाँ पर 6 कितना हो जाएगा, यहाँ जो 6 होगा वो कितना हो जाएगा भाई आपका यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको पता है -2 रखूँगा यहाँ पे, -2 का 8, तो x बराबर 2 पर करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा f प्लस के 2 बराबर कितना आएगा। अच्छा मैं यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मान ज्ञात करना है, आपको मिनिमम और मैक्सिमा की बात नहीं कर रहा, आपको मिनिमम मैक्सिमा की बात नहीं कर रहा, सॉरी यहाँ मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, मिनिमम मैक्सिमा की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है इस पर पता लगाइए कहाँ ये इसका मैक्सिमम मान क्या होगा और मिनिमम मान क्या होगा, ये बात करनी है आपको यहाँ पे। तो x बराबर 0 रखोगे, x बराबर 0 रखोगे 8, तो आपने क्या किया पहले, सबसे पहले इसमें रखोगे कितना बेटा आपका 8x बराबर -2 पर चेक करोगे मिनिमम मैक्सिमम, तो f -2 रखोगे तो -2 का q रखोगे कितना होगा -8 आएगा। 8x बराबर कितने पर करोगे z, कहाँ रखना जब मान निकालना तो यहाँ पे, तो जो आएगा 0 का q यानी कितना आएगा 0। 8x बराबर कितना आएगा यहाँ पे +2, क्योंकि क्लोज इंटरवल है ना तो दोनों बाउंड्री भी ली जाएंगी, कितना आएगा f2 यानी 2 का q कितना होगा यहाँ पे 8, यानी आपको पता है x बराबर -2 पर, x बराबर -2 पर फलन न्यूनतम होगा और न्यूनतम मान कितना होगा, और न्यूनतम मान जिसका होगा कितना बेटा इसका -8, और x बराबर +2 पर फलन उच्चतम होगा और उच्चतम मान कितना होगा, उच्चतम होगा आपका मान होगा 8, राइट। कोई दिक्कत फोर्थ क्वेश्चन में, तो फोर्थ के सभी पार्ट आप इस तरीके से कर सकते हैं, राइट। तो अगला जो क्वेश्चन है अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर में 5th का इसका 5th के सभी पार्ट आप ऐसे ही कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 6 0 से 3 पे बताना है। fx बराबर कितना बेटा यहाँ पे, आठ मान प्लस के कितना 12x², (48x) प्लस के कितना है यहाँ पे 25 है, ये राइट। तो आप वही है यहाँ पे, अगर यहाँ याद करनी है कि उच्चतम मान और न्यूनतम मान की याद कीजिए, इसका f डबल डैश x यहाँ करेंगे तो 3 कितना हो जाएगा 3 × 4 और यहाँ हो जाएगा x⁴ 8 × 3 x², 12 × 2 x और 48, ठीक है इतना हो जाएगा, और x × 1 यानी यह 25 हो गया 0, 25 0 में हो गया तो f डैश x निकालूंगा यहाँ पे, f डैश x तो जाएगा 4 × 12 q और यहाँ हो जाएगा 8 × 24 x² प्लस के 12 दूनी 24 x और माइनस के 48, ये हो गया, ठीक है क्लियर है, ये आपका हो गया। यानी अगर हमें यहाँ उच्चतम न्यूनतम के लिए बात करनी है, यानी किसकी बात करनी है, उच्चतम न्यूनतम की बात करनी है। पहली बात तो ये देखो मेरे भाई विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, कि भाई मैं इसको कैसे तोड़ सकता हूँ। देखो यहाँ से देखो सिंपल, आप 12x² कॉमन ले रहे हो तो यहाँ बचेगा कितना x और यहाँ बचेगा 2, यहाँ से कितना कॉमन ले रहे हो 24 ले रहे हो तो यहाँ बचेगा x - के 2, तो x - के 2 यहाँ से लिया और आपका 12x² प्लस के 24 आपने यहाँ छोड़ा, राइट। तो अगर मैं यहाँ f डैश x को यहाँ 0 के बराबर रखता हूँ, f डैश x को
जीरो के बराबर रखता हूँ तो x माइनस टू बराबर जीरो, तो x बराबर कितना आएगा 2। दूसरा कितना आएगा यहाँ पे 12x² प्लस के 24 बराबर जीरो, तो 12x² बराबर माइनस के 24, तो उस भाग देंगे तो x बराबर कितना आएगा माइनस के 2। तो यहाँ तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि x का कोई मान है ही नहीं इसको सेटिस्फाई कर दे, x का कोई भी मान नहीं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, ये असंभव है क्योंकि x² यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे x का कोई मान रखोगे तो अभी नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, ये कैसा है असंभव है ना। तो संभव कौन सा केवल हम किस पर चेक करेंगे, x बराबर किस पर चेक करोगे 0 से 3 अंतराल दिया, 0 से 3 के बीच में बिंदु बताइए उच्चतम और न्यूनतम, वो तो कितने पर 3 पे चेक करना है, किस पे कर रहा है 0 से 3, यानी आपको पता है ये 3 पे बटेगा, 0 पे करना है, 2 पे करना है और 3 पे करना है, तीनों पे चेक कर लेंगे यहाँ पे। तो f बराबर 0 रखूँगा यहाँ, तो इन्हें आएगा यहाँ पर 3 0 का पावर 4 और 8 0 की पावर 3 प्लस 12 0 की पावर स्क्वायर माइनस के 48 0 प्लस के 25, तो ये इतना आएगा 25 आ जाएगा, कितना आएगा 25। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ f की पावर 2 रखता हूँ तो 3 इंटू 2 की पावर 4 माइनस के 8 2 की पावर 3 प्लस 12 2 की पावर स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा आपका माइनस के 48 इंटू 2 और प्लस के 25, यानी इसको सॉल्व किया जाएगा तो कितना आएगा 2 की पावर 3 4 कितना होता है 2 की पावर 4 16 16 तिया 48 राइट, 2 की पावर 3 8 8 8 8 64, 2 की पावर 4 मतलब कितना होगा 6 2 की तो 48 दूनी 96 और प्लस के 25, यानी 12 चौका 48, ये भी हो जाएगा 48 48 48 96 96 कैंसिल, और 64 में तो अगर मैं गए तो 25 कितने बचेंगे 25 दूनी 50 14 14 और 25 कितने होंगे 39, ठीक है माइनस के 39 बचा, यानी f2 बराबर आपका कितना आएगा माइनस के 48। f2 बराबर माइनस के 48 आया मेरे बात बताओ विद्यार्थियों, तो मुझे f बराबर किस पे निकालना 3 पे, तो 3 पे निकालूंगा मैं यहाँ पे, तो 3 रखूँगा 3 की पावर 4 8 3 की पावर 3 प्लस 12 3 स्क्वायर 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 81 तिया कितना होंगे 2 81 तिया 8 तिया 24 2 तो 43, 3 की पावर 3 कितना होगा 27 27 का गुणा करेंगे किससे बेटा 8 से 8 8 7 56 की 6 यहाँ से लगी 5 8 16 16 5 कितने हो गए 21 यानी 216, 3 की पावर 2 9 9 12 नम्मा 108 और 48 से 8 24 और 4 तिया 12 और 14 144 और ये प्लस के 25, काटा पीटी करोगे आप 243 216 गए तो 16 दूनी 32 32 7 और 3 10 32 और 10 कितने हो गए 42, यानी 42 बचा, कितना बचा 42 राइट, और 44 गए तो कितने बचेंगे यहाँ पे 25 और 8 कितने हो गए 25 और 8 33 33 7 और 4 11, तो 11 बचे यहाँ पे माइनस की, तो 11 काटूंगा यहाँ से कितने बचेंगे यहाँ पे 1 और यहाँ बचेगा 3, यानी मेरे हिसाब से आ रहा है 31, कितना आ रहा है 31, कितना आ रहा है आपका यहाँ पे आ रहा होगा बेटा आपका 31 आ रहा है, यानी मेरे पास जो मान आ रहे हैं अरे हमने क्वेश्चन कौन सा लिख लिया है यही है ना, कौन सा क्वेश्चन हमने लिखा है 6 क्वेश्चन लिखा है हमने, इतना सही है 25 है और माइनस ये माइनस के हमारा 39 आना चाहिए, कितना आना चाहिए f3 पे जो मान है आपका, यानी आपका जो है f3 पे जो हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे 16 आ रहा है, ये सॉल्व कर लेना, ये 16 आएगा, कितना आएगा बेटा 16, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हो गई है राइट। ठीक है, ये 16 आएगा, ये 25 आएगा, आपको पता उच्चतम किस पे होगा ये, और 0 पर कितना आ रहा है आपका, इस क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है,
इसमें क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है। जो आपका जो है F2 पे माइनस के 39 आ रहा है, माइनस का सही तो है, ये 16 है। तो आपका उच्चतम न्यूनतम कितने पे होगा बेटा? न्यूनतम मान होगा, न्यूनतम जो होगा, न्यूनतम मान जो होगा वो होगा बेटा आपका 39 पे, और उच्चतम किस पे होगा? उच्चतम होगा आपका 16 नहीं सॉरी 25, जीरो पे कितना आ रहा है? 25 आ रहा है, तो 25 होगा, समझ रहे हो? इस पर 3 आ रहा तो ये नहीं होगा। अधिकतम कितना होगा? x बराबर 0 पर होगा, x बराबर 0 पर, और x बराबर किस पर? 2 पर, राइट। 2 पर माइनस के 39 से न्यूनतम होगा, इस पर पड़ेगा। क्लियर है? यानी आपका 6 क्वेश्चन भी आपने कर लिया। उसी प्रकार से आपका 7th क्वेश्चन होगा, है ना। 8 अभी क्वेश्चन में बाकी हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन बाकी हैं, ठीक है। तो अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन काफ़ी सारे बाकी हैं। तो अभी के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थी इतना ही 6 क्वेश्चन हमने किए, 7th बाकी ये करके देखना। एंड अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। लास्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं अगले लेक्चर में सभी क्वेश्चनों को निपटा देंगे, सभी लोग क्वेश्चनों को करेंगे प्यार से। और अभी इतना है कि आपका रिदम बनाए, ठीक है, इतना आप कर लेना। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं प्यारे से लेक्चर के साथ अगले। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।